तो आज बात करते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक से विषय की। एक प्रेम संबंध में एक स्त्री का मां बन जाना। अब ये जो विचार है ना, ये एक कविता और उसके जवाब से निकला है। ये हमें प्यार की उन गहराइयों में ले जाता है जहां सच कहूं तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। तो चलिए इस इमोशनल सफर को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर देखिए दो बड़े गहरे सवाल हमारे सामने आते हैं। पहला तो ये कि आखिर कोई पुरुष अपनी प्रेमिका में अपनी मां को क्यों खोजेगा, और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कोई स्त्री वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें वो इस रोल को अपना भी लेती है। इन्हीं सवालों के जवाब हमें इस पूरी कहानी के दिल तक ले जाएंगे। तो कहानी का जो पहला सिरा है वो जुड़ता है उस पुरुष की कविता से। और एक बात हमें समझनी होगी, ये कोई आम प्यार की तलाश नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, एक तरह से कहें तो एक रूहानी खोज है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि वो क्या नहीं चाहता। उसे वो बाहरी सुंदरता नहीं चाहिए, मतलब वो चांद सा चेहरा, खूबसूरत आंखें, ये सब नहीं। वो इन सब ऊपरी तारीफों को एक तरफ रखकर कुछ ज्यादा सच्चा और गहरा चाहता है। जैसे जैसे किसी के चेहरे पर वो भाव देखना जो बचपन की कहानियां सुनते सुनते आ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और फिर यहीं आकर उसकी खोज अपने पीक पर पहुंचती है। वो पल जब उसे अपनी प्रेमिका के चेहरे पर अपनी मां की मुस्कुराहट दिखती है, बस वही उसके लिए सबसे बड़ा सच बन जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और गहरी इमेज है ना? ये हमें सीधे सीधे दिखाती है कि वो असल में किस तरह के आत्मिक जुड़ाव की तलाश में था। तो कुल मिलाकर उसकी खोज एक ऐसे रिश्ते की है जो इमोशनल सच्चाई पर टिका हो, जो दुनिया की सारी तारीफों से ऊपर हो, उनसे परे हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई स्त्री इस खोज का जवाब दे भी सकती है? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। तो अब कहानी का रुख पलटता है और हम आते हैं उस स्त्री के नजरिए पर। आखिर उसकी इस इच्छा पर क्या प्रतिक्रिया थी, और उसका अपना जो अतीत था वो इस रिश्ते को कैसे बनाता है, कैसे आकार देता है। देखिए, इस रिश्ते में आने से पहले उसके लिए पुरुष शब्द का मतलब कुछ और ही था। ये शब्द जुड़ा हुआ था डर से, एक बोझ होने के एहसास से, नफरत से, और इस बहुत ही चुभने वाली फीलिंग से कि वो सिर्फ एक चीज है, एक वस्तु, कभी एक बराबर की इंसान नहीं। यही थी उसकी जी हुई हकीकत। और फिर यह एक लाइन आती है जो जैसे उसकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देती है। पहली बार किसी मर्द ने उस पर काबू पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को उसके सामने सौंप दिया पूरी तरह से। बस यही वो एक पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये बदलाव कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस एक छोटी सी बात से लगता है। अब वो सेवा करने के लिए खड़ी नहीं थी, बल्कि उसके साथ बैठकर खाना खाने वाली एक बराबर की साथी थी। ये गुलामी से बराबरी तक का एक पूरा सफर था। यही वो रिश्ता था जिसने उसे पहली बार पूरी तरह से इंसान होने की आजादी दी। सिर्फ प्यार करने की नहीं, बल्कि नाराज होने की भी, गुस्सा करने की भी। और ये उस अतीत से कितना अलग था जहां उसे अपने पिता से नफरत करने का हक तक नहीं था। तो अब जब हम इन दोनों नजरियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें समझ आना शुरू होता है कि आखिर वो कौन सी खास परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से उसके अंदर की वो दबी हुई मां जैसी कोमलता बाहर आ सकी। यहां ना हमें कोमलता शब्द को थोड़ा गहराई से समझना होगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसमें हमेशा से थी, नहीं, बल्कि ये एक बेशकीमती एहसास था जो उसके अंदर कहीं दबा हुआ था, सुरक्षित था। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी बाहर आ सकता था जब उसे पूरी तरह से सेफ महसूस हो, बिना किसी डर के। तो सवाल है, ये बदलाव हुआ कैसे? इसके कुछ खास स्टेप्स थे। पहला, उसे एक ऐसा मर्द मिला जिसका पुरुषार्थ, जिसकी मर्दानगी उस पर हावी नहीं हुई। दूसरा, उस मर्द की ताकत उसके लिए एक ढाल बन गई जो उसे बाकी दुनिया से बचाती थी। और बस इसी सुरक्षा की छांव में उसकी अपनी वो दबी हुई कोमलता बाहर आई और वो उस रिश्ते में मां बन पाई। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें प्यार के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर लाकर खड़ा कर देती है कि प्यार एक सुरक्षित पनागाह है, एक सेफ हेवन, एक ऐसी जगह जहां कोई भी इंसान खुद को खोज सकता है और अपने पुराने जख्मों को भर सकता है। ये जो एक लाइन है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है कि उसकी जो सख्ती थी वो दूसरों से बचाने के लिए थी, वो कभी उस पर नहीं बरसी। उसकी ताकत एक कवच थी जो बाहरी दुनिया के लिए थी, वो कभी उस पर नहीं बरसी। और बस यही वो चीज थी जिसने सब कुछ मुमकिन कर दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम प्यार में कौन कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं। और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या एक सच्चा और सुरक्षित प्यार हमें खुद के उन पहलुओं से मिलवा सकता है जिनके होने का हमें शायद कभी